छत्तीसगढ़ में कथित फर्जी बिशप को लेकर के छत्तीसगढ़ की जो सियासत है गहराया हुआ है। इस मामले में CNI चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सीनेट ने एक पत्र लिखा है छत्तीसगढ़ डायोसिस को और इस मामले में उस पत्र में ये कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में जो दो कथित बिशप बताए जा रहे हैं, धर्माध्यक्ष होते हैं ये ईसाई समाज के, तो जो कथित दो फर्जी बिशप बताए जा रहे हैं, इन पत्र में यह बात कही गई है कि इन जो मामलों के जो दो बिशप हैं फर्जी, इनकी जांच कराई जाए और ये जो इन्हें किसी प्रकार से CNI द्वारा ना मनोनीत किया गया है और न ही नियुक्त किया गया है। फिर ये दो बिशप आए कहाँ से, इसे ये पत्र में इस बात को उल्लेख किया गया है। साथ ही डायोसिस से भी यह भी उसमें निर्देशित किया गया है कि वह इस संबंध में छत्तीसगढ़ के सभी पादरियों और मंडलियों को अवगत कराएं कि ये जो दो फर्जी बिशप हैं, कथित फर्जी बिशप हैं, इनके बारे में उन्हें अवगत कराया जाए ताकि ईसाई समाज में एक तरह का भ्रम न फैले कि छत्तीसगढ़ में 3 धर्माध्यक्ष हैं, 3 बिशप हैं। बिशप यानी धर्माध्यक्ष जिसे ईसाई समाज में कहा जाता है, तो ये 3 धर्माध्यक्ष हैं। इस तरह की ईसाई समाज में बात न फैले, क्योंकि छत्तीसगढ़ डायोसिस की जो धर्माध्यक्ष हैं, जो छत्तीसगढ़ डायोसिस की बिशप हैं, वो सुषमा कुमार हैं, जो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उनका चुनाव हुआ है और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत वो छत्तीसगढ़ डायोसिस के पद पर कार्यरत हैं। तो इसीलिए बताया गया है ताकि ये दो और अजय मार्टिन और अतुल मार्थर, ये जो और 2 बिशप हैं जो नियुक्त हुए हैं छत्तीसगढ़ में, इस तरह की बातें ईसाई समाज में जा रही है। सीनेट के जो महासचिव हैं DJ अजीत कुमार, उन्होंने छत्तीसगढ़ डायोसिस को इस संबंध में पत्र लिखा। अब ये जान लेते हैं कि छत्तीसगढ़ ईसाई फोरम के जो अध्यक्ष थे अरुण पन्नालाल, उन्होंने जो है भगवान शिव पर एक अभद्र टिप्पणी की है। इस अभद्र टिप्पणी को हम यहाँ बता नहीं सकते आपको, लेकिन जब उन्होंने अभद्र टिप्पणी की तो इस मामले में छत्तीसगढ़ BJP के प्रवक्ता अमित चिमनानी सहित कई BJP नेताओं ने इस मामले को जोर शोर से उठाया और इसको प्रदर्शन भी रायपुर में किया गया और उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई और वह फिलहाल अभी जो है वह जेल में है। उन्होंने जमानत याचिका भी लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत याचिका को खारिज कर दिया और वो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अभी जेल में सजा काट रहे हैं। मामले में छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव साय ने भी कहा कि अरुण पन्नालाल ने जो कथित टिप्पणी भगवान शिव के ऊपर की है, इस मामले की जांच की जा रही है। अब हम यहाँ पर ये जान लेते हैं कि जो CNI क्या होता है, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया। इस CNI के तहत कुल जो है 30 डायोसिस होते हैं और छत्तीसगढ़ डायोसिस की बात करें तो छत्तीसगढ़ डायोसिस से भी 10 मेंबर, कुल 20 मेंबर जो होते हैं वो बिशप का चुनाव करते हैं। इस तरह से बिशप का चुनाव में CNI के 10 मेंबर और डायोसिस के 10 मेंबर, कुल 20 मेंबर जो होते हैं एक बिशप का संवैधानिक प्रक्रिया के तहत चुनाव करते हैं। तब जाके एक बिशप का जो सर्वोच्च धर्माध्यक्ष का पद है वह चुना जाता है, उसका चुनाव होता है। तब जाके एक बिशप जो है एक डायोसिस में अपना कार्यरत होता है और अपना वो कार्य क्षेत्र में कार्यरत होते हैं और उसके तहत तमाम चर्च होते हैं, जो चर्च से संबंधित स्कूल कॉलेज भी है, वो भी सब उन्हीं के अंदर में आते हैं। शिडान ने एक डायोसिस, छत्तीसगढ़ डायोसिस को लेटर लिखा हुआ है, जिसमें 10,000 पादरी, 10,000 जो है बिशप की नियुक्ति किए जाने का मामला है, क्या कहते हैं? सीनेट ने हमारे पत्र का जवाब दिया है। एक पत्र हमने भेजा था कि 2 पादरी बिशप बनने का छत्तीसगढ़ में मतलब फर्जी न्यूज़ बनाकर लोगों को गुमराह कर रहे थे, उसके विषय में हमने जानकारी मांगा था। एक महाराष्ट्र में बिशप बनाने की एक फैक्ट्री है DG भांबर, जिसका संचालन करते हैं जी। उनके ऊपर देश भर में कई ठो अपराध पंजीबद्ध है और वो जो रजिस्ट्रेशन UCNI TA का रजिस्ट्रेशन पंजीयन नंबर को यूज़ करके अपना UCNI बनाकर फर्जी बिशप, फर्जी ज़मीन का पेपर, फर्जी पावर ऑफ अटर्नी होल्डर बन के वो ज़मीन खरीदी बेचना, एग्रीमेंट करना, यही उसका काम है। तो उसके साथ में 2 जन हमारे छत्तीसगढ़ से फर्जी लोग मिल के मसीह समुदाय को गुमराह कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं और शासन प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं। इस विषय में सीनेट को हमने एक पत्र लिखा था, जिसका जवाब आया कि सीनेट ने किसी भी 2 बिशप का नियुक्ति छत्तीसगढ़ में नहीं किया है। CNI के द्वारा एक ही बिशप नियुक्त है, बिशप सुषमा कुमार मैडम, छत्तीसगढ़ डायोसिस की बिशप हैं और वो जो 2 लोग हैं वो फर्जी हैं, उनके पास ना कोई चर्च है ना कोई वो है। वो अरुण पन्नालाल गैंग के सरगना अरुण पन्नालाल ने 2 बिशप बना के लाया है और शासन प्रशासन को गुमराह करने के लिए उसकी एक साजिश है और इसके पीछे में जांच का बहुत गंभीर विषय है जांच का, जिस पर जांच होगी तो बहुत सारे चौंकाने वाले चीज़ सामने आएंगे। बहुत सारे FCRA, उसमें से एक व्यक्ति जो अतुल आर्थर जो है
वो पेंडा रोड निवासी हैं और FCRA उनके पास अकाउंट है जिससे वो फॉरेन फंड लेकर गलत गतिविधि में लिप्त रहते हैं, जिसकी शिकायत लगातार हर फोरम में किया गया है और जांच होगी तो बहुत सारे चौंकाने वाली चीज़ सामने आएंगे। जी जी, ये जो 2 बिशप बनाए गए हैं उनको बताया गया 10,000 रुपया कुछ लेकर उनको नियुक्ति किया गया, मनोनीत भी वो नहीं जो है। DG भांबर जो है वो 10,000 रुपये दो किसी को भी बिशप बना देगा। वो क्या है, बिशप बनाने की फैक्ट्री, इसी के लिए मैंने बोला महाराष्ट्र में नासिक में चला रहा है जी और कई ज़मीन के मामले में उसके ऊपर FIR है। अभी हाल ही में हमने किया था बॉम्बे में उसके खिलाफ FIR, हमारी संस्था ने उसके ऊपर FIR किया था जिस पर वो जमानत पर है। और वो इसी तरीके से हर जहाँ पर डिस्प्यूट होता है वहाँ पर ये अपने बिशप बनाकर विवाद करता है, हमारे दस्तावेज को अपना दस्तावेज बताकर गुमराह करता है न्यायालय में, पुलिस को और शासन प्रशासन को। तो छत्तीसगढ़ डायोसिस इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करेगा? छत्तीसगढ़ डायोसिस इस मामले पे FIR कराएगा और जांच की मांग करेगा पुलिस प्रशासन से। सीनेट CNI ने एक आपको जो है सचिव नितिन लॉरेंस को खत लिखा गया है जिसमें जो कथित बताया जा रहा है बिशप नियुक्ति को लेकर, ये क्या मामला है? वो दोनों फर्जी बिशप हैं, अतुल आर्थर और अजय मार्टिन। हमारे CNI सीनेट से कोई भी उनका संबंध नहीं है, वो स्वयं भू बिशप हैं और हमारा भी कोई उनसे लेना देना नहीं है। हमारा CNI सीनेट के मॉडरेटर आदरणीय परितोष सर हैं और हमारे डिप्टी मॉडरेटर राइट रेवरेंट सिल्वानु जी हैं और उनके ही कार्यकाल में हम सब का मिल के उनके साथ काम कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ डायोसिस से भी इन लोगों का जो फर्जी बिशप बने हैं कोई भी वास्ता नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है। जो गलत तरीके से CNI सीनेट का नाम ले रहे हैं वो बहुत ही गलत है। ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी जी, पत्र में ये लिखा गया है कि पादरियों और मंडलियों को भी ये दो फर्जी कथित बिशप बताए जा रहे हैं, इनके बारे में अवगत कराया जाए। जी हाँ, उन्होंने पत्र के माध्यम से हमारे मॉडरेटर आदरणीय मॉडरेटर सर और GS सर ने लिखा है कि हमारे सारे छत्तीसगढ़ डायोसिस के सारे कलीसियाओं को, चर्चों को और हमारे पासवानों को, डीकन को, डायोसिसन वर्कर और कलीसिया को अवगत कराने के लिए कहा गया ताकि इनसे वो हट कर रहे और किसी प्रकार से इनके साथ कोई संबंध न रखें। क्योंकि जो कुछ भी छत्तीसगढ़ डायोसिस में हैं, हमारे जो पदाधिकारी हैं, मेरे वाइस प्रेसिडेंट रेवरेंड समीर फ्रैंकली, हमारे सेक्रेटरी श्री नितिन लॉरेंस, ट्रेजरर श्री जयदीप रॉबिन्सन और हमारे एग्जीक्यूटिव में जो सदस्य हैं, हमें उनके साथ मिलकर काम करना है और ऐसे फर्जी लोगों का साथ नहीं देना है। समय आने पर परमेश्वर की उचित कार्रवाई उनके साथ की जाएगी। छत्तीसगढ़ डायोसिस इस मामले में क्या एक्शन ले रहा है, क्या कुछ? जी हाँ, अभी हमारे 24 अगस्त में मीटिंग है हमारी एग्जीक्यूटिव की, उसमें हम उचित उनके ऊपर में कार्रवाई करेंगे और पनिशमेंट जो भी है उनको दिया जाएगा। क्योंकि मैंने सुना है पूना में भी जो बिशप बने सुनील रॉबर्ट, उनके लिए हमारे जो बिशप अल्फ्रेड हैं उन्होंने FIR किया और वो आज जेल में हैं। तो इस प्रकार से गलत काम नहीं करना चाहिए, लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। जो पोस्ट है बिशप का वो एक बड़ा आदरणीय पोस्ट होता है, लगभग उसके लिए 4-5 महीने तैयारी की जाती है और संवैधानिक रूप से इलेक्शन होता है और इलेक्शन के बाद ही हम बिशप के पोस्ट को, पद को पाते हैं और इसमें एक सेवा करना होता है एक धर्म प्रांत के अंतर्गत। इस तथ्य को मैं उजागर करना चाहूँगा कि सीनेट से जो पत्र आया है, हमारे जो बिशप का जो इलेक्शन है द राइट रेवरेंड सुषमा कुमार है जो यहाँ की संवैधानिक बिशप है, परंतु इस बात को जो 2 बिशप छत्तीसगढ़ के बताए जा रहे CNI के, वो CNI के नहीं है, सिर्फ वो स्वयं में बने हुए बिशप हैं, ना ही संवैधानिक तरीके से उनका कोई चुनाव हुआ है और वो उसको बिशप को अपने आप को घोषित करते हैं। इसलिए सीनेट ने एक पत्र जारी करके पूरे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में इस बात को अवगत कराया कि जो ये बिशप अपने आप को घोषित कर रहे हैं वो CNI के नहीं हैं और ना ही किसी संवैधानिक तरीके से वो चुन करके आए हैं। और अतः इस सत्य को उजागर किया जाए और सारे जगह इससे समाज में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है कि 3-3 बिशप छत्तीसगढ़ डायोसिस में कैसे हो गए, किंतु एक ही बिशप है जो राइट रेवरेंड सुषमा कुमार है, यहाँ की संवैधानिक बिशप है। तो इसमें पादरियों और जो मंडलियों उन्हें भी अवगत कराया गया इस संबंध में? हाँ, इस संबंध में व्हाट्सएप के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से और आपके न्यूज़ चैनल, आपके मीडिया के माध्यम से और अभी आपके चैनल अमर उजाला के माध्यम से भी इसको अवगत कराया जा रहा है कि इस भ्रम में ना रहें। जो
संवैधानिक बिशप है सिर्फ छत्तीसगढ़ डायसिस के लिए द राइट रेवरेंड सुषमा कुमार है। ये बिशप क्या होता है और उसकी प्रक्रिया क्या होती है, इसके लिए क्राइटेरिया क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, इसके बारे में बताइए। बिशप का अर्थ होता है अध्यक्ष होता है, धर्माध्यक्ष होता है, जो एक पार्टिकुलर डायसिस के वो धर्माध्यक्ष बनते हैं, चुने जाते हैं। इसके लिए जो प्रक्रिया होती है बिशप इलेक्शन की, जिसको एपिस्कोपल इलेक्शन भी कहते हैं, सबसे पहले जो बिशप पोस्ट वैकेंट होते हैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में 30 डायसिस में यदि कई पोस्ट वैकेंट हुआ है तो उसके लिए एक नोटिफिकेशन सीनेट के द्वारा पोस्ट वैकेंट हुआ है करके जारी होता है। तमाम सभी डायसिसों में इसे सर्कुलेट किया जाता है और वहाँ पर इसकी नोटिस दी जाती है। और नोटिफिकेशन के बाद जो लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, सबसे पहले इसके लिए जो डिग्री चाहिए वो बैचलर ऑफ डिविनिटी की डिग्री सीनेट ऑफ रामपुर से मान्यता प्राप्त होना चाहिए और 10 साल पास्टरल एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके लिए एज है 50 साल की जो एज होती है वो लोग इसके लिए क्वालिफाइड होते हैं। और इसके बाद 45 दिन के नोटिफिकेशन के बाद इलेक्शन के फॉर्म भरे जाते हैं एपिस्कोपल इलेक्शन के, और लोगों से हस्ताक्षर लिए जाते हैं डायसिस से जहाँ से वो अपने फॉर्म को भर रहे हैं। उसके बाद इसके लिए आपके मेडिकल टेस्ट होते हैं, पूरे मेडिकल टेस्ट होंगे जो सीनेट के द्वारा अधिकृत हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ जाकर के मेडिकल टेस्ट पूरा होता है। और साथ ही इसके लिए मेडिकल टेस्ट होने के पश्चात आप फॉर्म को भर करके सीनेट भेजते हैं, फिर वहाँ पर इसकी स्क्रूटनी होती है। 1 महीने के पश्चात फिर सीनेट जो है इसका तिथि देता है और 10 डायसिस से होते हैं और 10 सीनेट से होते हैं मेंबर, 20 मिल करके बिशप एपिस्कोपल इलेक्शन का चुनाव करते हैं इंटरव्यू के इंटरफेस के माध्यम से, जो एक संवैधानिक तरीके से और प्रजातांत्रिक तरीके से इसका चुनाव किया जाता है। ईसाई समाज में बिशप का जो पद होता है वो देखा जाए तो धार्मिक महत्व में किस तरह का पद होता है? वो बिशप का जो पद होता है एक प्रकार से धार्मिक महत्व के लिए होता है, सारे धार्मिक अनुष्ठानों के लिए और आपके एडमिनिस्ट्रेशन कार्य के लिए उनको नियुक्त किया जाता है। और वो सारे चर्च के प्रेसिडेंट होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, सारे इंस्टीट्यूशन के वो चेयरमैन होते हैं और उन्हीं के अंतर्गत सारे पासबान होते हैं, बिशप्स एम्प्लाई होते हैं और वो उनके अंतर्गत वो कार्य करते हैं। प्रमुख धर्मगुरु होते हैं। हाँ, प्रमुख होते हैं छत्तीसगढ़ के, वही चेयरमैन होते हैं सारे इंस्टीट्यूशन के लिए, सारे चर्चेस के लिए वही प्रमुख होते हैं धर्माध्यक्ष के रूप में। धर्माध्यक्ष या बिशप है ना, मतलब हमारे इस भाषा में बिशप ये ठीक है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।